इसलिए जनता का भरोसा है मेरे ऊपर। जिस तरह से राज्य में जेएमएम गठबंधन के ऊपर भरोसा है, गोमिया में मेरे ऊपर जनता के भरोसा है, और उसी भरोसा के तहत हमको यहाँ तक जनता। लेकिन योगेंद्र जी ये बताइए कि जब आपके कई साथी विधायक गठबंधन के रांची से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? नहीं देखिए, आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं है क्या? नहीं देखिए, मैंने पहले ही कहा कि पार्टी पर बहुत भरोसा है हमको, और पार्टी हम उस भरोसे में हमको कायम रखा है, और पार्टी ने जो हमको सम्मान दिया है, मैं जिंदगी भर ऋणी हूँ पार्टी का। पार्टी अगर हमको उस लायक समझती है तो धन्यवाद, अगर नहीं भी समझती है तो धन्यवाद है, लेकिन मैं उस दौड़ पर नहीं हूँ, भाग दौड़ पर नहीं हूँ। लोग, राजनीति है, विधायकगण जा रहे हैं, सबके अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना प्रयास में है, और राजनीति में प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमको पार्टी के ऊपर विश्वास है। अपने नेता पर यकीन है आपको? मैं 100%, 24 कैरेट मैं अपने नेता पर विश्वास है, इसलिए मैं नेता की परेशानी को मैं जानता हूँ। हम नेता के परेशान को समझते हैं, हम उनको परेशान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानी हम नहीं बनना चाहते हैं। हम उनकी परेशानी को दूर करने के लिए संगठन में जुड़े हैं, और उनकी परेशानी को दूर करने का क्षमता और कुव्वत दोनों रखते हैं। क्षेत्र में चाहे किस मामले में हो, जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे किसी तरह की राज्य की सरकार की नीतिगत निर्णय है, उस निर्णय को 100% कैसे स्थापित हो गाँव में अंतिम व्यक्ति, उस पर हम कायम रहते हैं, उस पर हम तटस्थ रहते हैं, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि लगातार दिल्ली दौड़ हो रही है, ये हो रही है, मंत्रिमंडल कैसा होगा इस बार का, क्योंकि इसे लेकर हम लगातार सबसे सवाल करते हुए आ रहे हैं। इस बार कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही, क्या पहले जैसा होगा? देखिए मैडम, देखिए मैं इस बात को कह रहा हूँ बार बार कि देखिए हेमंत जी अब बहुत परिपक्व है और सधे पॉलिटिशियन की तरह है, और बहुत अब राज्य की जनता को समझ चुके हैं, राज्य की राजनीति को बहुत नजदीक से देखे हैं, और संघर्ष के उपज भी हैं, और यहाँ तक पहुंचे हैं, और अब उनको राज्य चलाना कैसे है बखूबी वो जानते हैं। तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, इस बात का भी वो निश्चित तौर पर तय करके रखे होंगे कि मंत्रिमंडल का मतलब उनका सहयोगी। तो सहयोगी का मतलब होता है कि हमको परेशान कम करे, हमारी परेशानियों को कौन निजात दिलाए, उस आधार पर उस मापदंड को तय करते हुए निश्चित तौर पर राज्य में मंत्रिमंडल का गठन होगा, नामों का चयन किया जाए। लेकिन इस बीच को कि जिस तरह से देख रहे हैं कि सीट्स कम है हमारे पास, झारखंड मंत्रिमंडल में लिमिटेड नंबर्स है, दावेदार एक हर एक कुर्सी पर 4 गुना मान के चलते हैं, एवरेज 5 मान के चलते हैं, 4 से 5, क्या होगा? एक अनार 100 बीमार? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कई क्राइटेरिया है, कई मापदंड है, जिस तरह से कई मापदंड और कई मानकों का गुजर करके मंत्रिमंडल का चयन होना है, तो लोग अपनी अपनी इच्छा जरूर व्यक्त करते हैं, लेकिन होना वही है जो संगठन तय करेगा, चाहे वो गठबंधन का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, या फिर जेएमएम का हो। जिनके भाई एक बात बताइए, अरे भाई सहयोगी का मतलब है कि राज्य सरकार बेहतर कैसे चले, उसका सहयोग पूरक बन के उसका काम करना, न कि उनकी परेशानियों को खड़ा करना। इसलिए हेमंत बाबू निश्चित तौर पर आप आश्वस्त रहिए, अच्छे लोग आवेंगे, बढ़िया लोग आवेंगे, और जो सहयोग के रूप में काम करेंगे और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय को राज्य में स्थापित करने में सहयोग करेंगे, वही लोग आवेंगे इस बार। लेकिन इस बीच आपके जो विपक्ष के जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि भले ही हम चुनाव हार गए, लेकिन जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए, खासकर घुसपैठ का, वो ये कह रहे हैं कि उस मुद्दे पर वो मुखर रहेंगे। और आपको बता दें कि